हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मीठे आम का मैंगो शाही टुकड़ा, जो बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। और भी आम का सीज़न है तो बहुत सारे स्वीट्स आम के बनेंगे। तो चलिए, हम यहाँ पर एक आम लिए हैं, इसे अच्छे से हम धो लिए हैं, पोंछ लिए, और इसके छिलके को हम इस तरह से काट के निकाल देते हैं। अब हम आम के छिलके को काट के निकाल लिए हैं। अब हम इसे काट लेते हैं। इस तरह से हम आम को काट लेंगे और एक मिक्सी के जार में डालकर इसे हम पीस लेंगे। इस तरह से हम आम को पीस लेंगे। आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, अब यहाँ पर हम ब्रेड ले रहे हैं। यहाँ पर हम 6-7 ब्रेड लिए हैं इस तरह से। और ब्रेड ज़्यादा तेल ना पिए तो इसके लिए हम एक तवा लेते हैं और सारे ब्रेड को तवा पर रख कर हम सारे ब्रेड को 2-3 मिनट उलट पुलट कर सेक लेंगे धीमी आंच पे। इस तरह से हम सारे ब्रेड को धीमी आंच पे 2-3 मिनट उलट पुलट कर सेक लेंगे। तो चलिए, अब हम सारे ब्रेड के चारों कॉर्नर को इस तरह से हम निकाल लेंगे। सारे ब्रेड के चारों कॉर्नर को इस तरह से निकाल कर साइड में रख देंगे। तो चलिए, अब हम एक बॉल लेते हैं, उसमें हम 2 चम्मच मैदा लेते हैं और 2 चम्मच हम पानी लेकर इसका पतला हम घोल तैयार कर ले रहे हैं। इसका पतला हम घोल तैयार कर लेंगे। तो चलिए, अब हम इसे साइड में रखते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हम लेते हैं कुछ सामग्री लेते हैं। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं 1 कप नारियल भूरा ले रहे हैं, 2 चम्मच मिल्क पाउडर लिए हैं, 4 चम्मच यहाँ पर मैंगो पल्प है और यहाँ पर 1 चम्मच इलायची पाउडर है। तो चलिए, पहले हम 1 कप मैंगो बोरा को इस तरह से एक प्लेट पे ले लेते हैं और यहाँ पर हम 2 चम्मच मैंगो पल्प डालेंगे। फिर यहाँ पर हम 2 चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच हम शुगर पाउडर डालेंगे। पिसी हुई चीनी का पाउडर है, यहाँ पर 1-1.5 चम्मच डालेंगे और 1 चम्मच हम यहाँ पर इलायची पाउडर डालेंगे और इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी उनी कुछ नहीं देंगे। अगर नहीं डो तैयार होगा तो इसमें हम 1 चम्मच मैंगो पल्प ही डालकर इसका डो तैयार करेंगे, लेकिन 2 चम्मच से इसका डो तैयार हो जाता है। इसका पतला डो नहीं लगाएंगे। इस तरह से इसका हम एक डो तैयार कर लेते हैं। तो चलिए, अब हम इसे साइड में रखते हैं। तो चलिए, अब हम यहाँ पर ब्रेड के पीस को लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम मैंगो डो लेंगे, थोड़ा सा इस तरह से ब्रेड पे रख लेंगे और चारों तरफ इसका मैदे की जो स्लरी बनाए थे वो लगा लेंगे इस तरह से। और दूसरा ब्रेड इसके ऊपर से हम चिपका देंगे इस तरह से और अच्छा से चारों तरफ से हम ब्रेड को चिपका देंगे ताकि कहीं से निकले नहीं। इस तरह से अच्छे से चिपका लेंगे। इस तरह से हम कांटे की मदद से भी इसे हम चारों तरफ से चिपका लेंगे। इस तरह से चारों तरफ हम चिपका लेंगे। इस तरह से हम सारे ब्रेड को कर लेंगे। आप इसे गोल भी कट कर सकते हैं। हम यहाँ पे स्क्वायर ही छोड़ दी है। आप कटोरी से इसे गोल भी शेप दे सकते हैं। तो चलिए, अब हम एक कढ़ाई लेते हैं और कढ़ाई को इसे एकदम गरम कर लेते हैं। गरम करके तेल लेंगे और इसे हम इस तरह से छान लेंगे। इस तरह से हम ब्रेड को छान लेंगे।
और ये तेल ज़्यादा नहीं पिएगा। इस तरह से ब्रेड को उलट पुलट कर छान कर हम निकाल लेंगे। इस तरह से हम छान कर निकाल लेंगे। देखिए हम एक गोल शेप का भी इसे बनाए हैं और उसी तरह हम चिपका लिए हैं और इसे भी उलट पुलट कर छान कर निकाल लेंगे। ऐसे तेज़ आंच में पकाएंगे। तो चलिए ये भी हो गया, अब इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो चलिए अब हम एक बर्तन लेते हैं, उसमें हम ले रहे हैं 1 कप चीनी ले रहे हैं, 1 कप पानी लेंगे। इसकी हम एक चिपचिपी चाशनी तैयार कर लेंगे। इस तरह से हम चीनी और पानी को मिक्स कर लेंगे। इसकी हम एक चिपचिपी चाशनी तैयार कर लेते हैं। देखिए इस तरह से अब हम चेक कर लेते हैं कि चाशनी हुआ है या नहीं। देखिए ये चिपचिपी हो रही है, एक तार बन रही है, इस तरह से टूटी तार बनती है तो इसे हम चिपचिपी चाशनी बोलते हैं। तो चलिए अब हम इसे आधा घंटा ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसमें ब्रेड को डुबा देंगे। इस तरह से हम सारे ब्रेड को डुबो कर निकाल लेंगे, चाशनी में डुबो कर निकाल लेंगे। इस तरह से हम सारे ब्रेड को चाशनी में डुबो कर निकाल लेंगे। अब इसे हम कट कर लेंगे। तो इसे हम कर सकते हैं मैंगो इन द पॉकेट, और ऊपर से हम इसमें नारियल भूरा डाल देंगे। इसे हम प्लेटिंग कर लेंगे। आपको ये रेसिपी मेरी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा।